विश्व का एकलौता ऐसा मंदिर जहां राम को पूजा जाता है एक राजा की तरह। नमस्कार, आप सभी की हिंदी कहानी में स्वागत है। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा सा कमेंट करिए। जय श्री राम। आइए जानते हैं। राम राजा मंदिर विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां श्री राम को भगवान के साथ साथ राजा के रूप में सम्मान दिया जाता है। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बेतवा नदी के किनारे बसा ओरछा एक छोटा सा कस्बा है जो अपनी ऐतिहासिक और धार्मिक विरासत के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इस कस्बे का सबसे बड़ा आकर्षक है राम राज मंदिर, जो न केवल एक धार्मिक स्थल है बल्कि एक ऐसी जगह है जहां भगवान राम को एक राजा के रूप में पूजा जाता है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां श्री राम को भगवान के साथ साथ राजा के रूप में सम्मान दिया जाता है। मंदिर की अनूठी वास्तुकला, पौराणिक कहानी और यहाँ की शाही परंपरा इसे एक खास तीर्थ स्थल बनाती है। राम मंदिर का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व को जानते हैं। राम राजा मंदिर की कहानी 16वीं शताब्दी से शुरू हुई थी, जब ओरछा बुंदेला राजवंश की राजधानी हुआ करता था। यह मंदिर अपनी अनोखी कहानी के लिए प्रसिद्ध है, जो राजा मधुकर शाह और उनकी रानी गणेश कुबरी की भक्ति से जुड़ी हुई है। मधुकर शाह भगवान कृष्ण के भक्त थे, जबकि रानी गणेश कुबरी श्री राम की अन्य भक्त थी। दोनों के बीच अपने अपने आराध्य को लेकर अक्सर तर्क वितर्क होते थे। एक बार राजा ने रानी को व्यंग करते हुए कहा कि अगर वह इतनी बड़ी राम भक्त है तो भगवान राम को अयोध्या से ओरछा लेकर आए। इस चुनौती को रानी ने गंभीरता से लिया और अयोध्या की यात्रा पर निकल पड़ी। रानी ने अयोध्या में सरयू नदी के तट पर कठोर तपस्या शुरू की। कई महीनों तक भगवान राम के दर्शन न होने पर निराश रानी ने सरयू नदी में कूदकर प्राण त्यागने का निर्णय लिया। कहते हैं कि जैसे ही वह नदी में कूदी, भगवान राम बाल रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए। रानी ने उनसे ओरछा चलने का आग्रह किया, जिसे राम ने 3 शर्तों के साथ स्वीकार किया। पहली शर्त थी कि वह जिस स्थान पर बैठेंगे वहां से नहीं हटेंगे। दूसरी शर्त थी कि ओरछा में उनकी ही सत्ता चलेगी। तीसरी शर्त थी कि वह बाल रूप में पुष्य नक्षत्र में और साधु संतों के साथ पैदल ओरछा जाएंगे। रानी ने ये शर्त स्वीकार की और सन 1574 में रामनवमी के दिन भगवान राम को लेकर ओरछा पहुंची। मंदिर की एक अनोखी कहानी। रानी ने भगवान राम की मूर्ति को पहले अपने महल के रसोई घर में स्थापित किया, क्योंकि चतुर्भुज मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ था। मंदिर बनने के बाद जब मूर्ति को वहां ले जाने की कोशिश की गई तो वह अपने स्थान से हिले ही नहीं। यह देखकर राजा मधुकर शाह ने इसे ईश्वरीय चमत्कार माना और उसी महल को मंदिर में बदल दिया। इस तरह रानी का रानीवास आज राम राजा मंदिर के रूप में जाना जाता है। यह विश्व का एकमात्र मंदिर है जहां भगवान राम मंदिर में नहीं बल्कि एक महल के रसोई में विराजमान है। मंदिर में लिखा एक दोहा इसकी खासियत को बयां करता है। राम राजा सरकार के 2 निवास है, खास दिवस ओरछा रहत है, रैन अयोध्या वास। यह दोहा बताता है कि राम दिन में ओरछा में राज करते हैं और रात में अयोध्या लौट जाते हैं। मंदिर की वास्तुकला को जानते हैं। राम राजा मंदिर की वास्तुकला बुंदेला शैली का शानदार नमूना है। यह मंदिर गुलाबी और पीले रंग के पत्थरों से बना है, जो इसे एक शाही महल का रूप देता है। मंदिर का ढांचा सादा है लेकिन भव्य है, जिसमें ऊंचे गुंबद और मेहराबे हैं। मंदिर के गर्भगृह में भगवान राम की मूर्ति पद्मासन में विराजमान है, जिसमें वह अपने दाहिने हाथ में तलवार और बाएं हाथ में ढाल धारण किए हुए हैं। यह स्वरूप उनकी राजसी छवि को दर्शाता है। मंदिर के चारों ओर हनुमान जी के छोटे छोटे मंदिर है, जैसे छरदारी हनुमान, बजरिया हनुमान और लंका हनुमान, जो एक सुरक्षा चक्र की तरह है। मंदिर की दीवारों पर रामायण के दृश्य को दर्शाने वाली नक्काशी और चित्रकारी इसे और आकर्षित बनाती है। शाही परंपराएं और पूजा। राम राजा मंदिर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शाही परिवार यहाँ भगवान राम को एक राजा की तरह सम्मान दिया जाता है। दिन में 4 बार आरती होती है, सुबह 8 बजे, दोपहर 12:30,
राजभोग आरती शाम 8 बजे और रात 10:30 बजे शयन आरती। प्रत्येक आरती के दौरान मध्य प्रदेश पुलिस के जवान भगवान राम को सलामी देते हैं, जिसे गार्ड ऑफ ऑनर कहा जाता है। यह परंपरा 500 साल पुरानी है और इसे राजा मधुकर शाह ने शुरू किया था। यहाँ तक कि देश के किसी भी वीवीआईपी को यह सम्मान नहीं दिया जाता, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति। भगवान को राजसी भोजन और पान इत्र का भोग लगाया जाता है, जो इसकी शाही स्थिति को दर्शाता है। यहाँ का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व भी एक अलग कुछ दर्शाता है। आइए जानते हैं। राम राजा मंदिर का धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत गहरा है। यहाँ हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग भगवान राम की पूजा करते हैं, जो इसकी गंगा जमुनी तहजीज को दर्शाता है। स्थानीय निवासी मुस्लिम समुदाय के लोग बताते हैं कि राम यहाँ धर्म से ऊपर है और सभी के आराध्य है। मंदिर में किसी भी शुभ कार्य से पहले पहला निमंत्रण पत्र भगवान राम को दिया जाता है, जो यहाँ की गहरी आस्था को दिखाता है। मंदिर में साल भर भक्तों की भीड़ रहती है, लेकिन रामनवमी, मकर संक्रांति, वसंत पंचमी, शिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा और विवाह पंचमी जैसे त्योहार पर यहाँ हजारों श्रद्धालु उमड़ते हैं। हर साल लगभग 6.5 लाख घरेलू और 25,000 विदेशी पर्यटक यहाँ आते हैं। ऐसे ही टेम्पल फैक्ट्स जानने के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्यारा से कमेंट करिए और कौन कौन लोग चाहते हैं मेरे घर का राजा राम रहे तो कमेंट में जरूर बताएं।